हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है माई एग्ज़ाम टाइम टेबल के ऊपर। इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे आपको मिक्स मिलने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस के भी रहेंगे, पास्ट के भी रहेंगे, फ्यूचर के भी रहेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा टॉपिक ही ऐसा है जिसमें हम अपनी लास्ट जो पिछली गलतियां हैं उनको भी बताएंगे, प्रेजेंट में जो चीज़ हम कर रहे हैं वो भी बताएंगे, और फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज जो हमारा टॉपिक है इसको रीड करते हैं और देखते हैं आज इससे हम क्या क्या सीखते हैं। Examinations play a significant role in shaping our academic journey and overall growth. पूरा सेंटेंस को हमने इंग्लिश में रीड किया। एग्जामिनेशन मतलब होता है परीक्षाएं, ठीक है। प्ले मतलब निभाती हैं, प्ले मीन्स खेलना भी होता है, मैंने आपको ये चीज़ कई बार बताया है। मीन्स एक, सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, रोल मीन्स भूमिका, इन शेपिंग, इन मीन्स में, शेपिंग मीन्स आकार देने में, आवर मीन्स हमारे, अकेडमिक जर्नी हमारी शैक्षिक यात्रा या हमारी पढ़ाई की यात्रा, दोनों आप बोल सकते हो। अगर आपको ये वर्ड बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि शैक्षिक बोलना है, आप सिंपली बोल सकते हो कि हमारी पढ़ाई की यात्रा या हमारी स्टडी की जो यात्रा है, जर्नी है उसको। एंड और ओवरऑल ग्रोथ मतलब हमारी संपूर्ण ग्रोथ या हमारी जो पूरी ग्रोथ, हमारी जो पूरा हम कहते हैं ना कि हमारा पूरा विकास जो है उसको दर्शाती है। तो पूरा जो सेंटेंस है सिंपली हम रीड कर सकते हैं। परीक्षाएं निभाती हैं महत्वपूर्ण रोल, परीक्षा जो है वो निभाती हैं, एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं हमको आकार देने में, ठीक है, हमें आकार देने में। एकेडमिक जर्नी हमारी, चाहे वो शैक्षिक यात्रा हो और ओवरऑल ग्रोथ हो। तो सिंपली पूरा सेंटेंस जो हम बहुत इजी तरीके से बोल सकते हैं वो है, परीक्षाएं हमारी शैक्षिक यात्रा और ओवरऑल ग्रोथ यानी कि संपूर्ण या समग्र विकास को आकार देने में, शेपिंग आवर, आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्ले मीन्स निभाना, ठीक है, निभाती हैं, सिंपल। और ये हमारा सेंटेंस कौन सा बनता है, आई होप आपको पता चल ही गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। आगे देखते हैं। द एग्जाम टाइम टेबल, ठीक है, द एग्जाम टाइम टेबल इज अ क्रूशियल टूल दैट इंश्योर्स आई मैनेज माई टाइम एफिशिएंटली, प्रिपेयर एक्यूरेटली, ठीक है। सिंपली द एग्ज़ाम टाइम टेबल, जो मेरी परीक्षा का जो टाइम टेबल है या जो मेरी परीक्षा की सारणी है, टाइम टेबल को हम सारणी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो मेरी परीक्षा की सारणी है, इस मीन्स है मीन्स एक क्रूशियल टूल। क्रूशियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, टूल मीन्स उपकरण, वो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दैट इंश्योर्स, जो सुनिश्चित करता है या करती है, ठीक है। दैट मीन्स जो, इंश्योर्स मतलब सुनिश्चित करता है या करती है। आई मैनेज, आई मीन्स मैं मैनेज करता हूँ, माई टाइम मेरा जो समय है, माई मीन्स मेरा, टाइम मीन्स समय, एफिशिएंटली, एफिशिएंटली मतलब क्या होता है, कुशलता पूर्वक रूप से या कुशलता पूर्वक तरीके से, दोनों ही हम बोल सकते हैं, कुशलता पूर्वक तरीके से या कुशलता पूर्वक रूप से। प्रिपेयर एडुक्वेंटली, प्रिपेयर मतलब क्या होता है, तैयारी करना। एडुक्वेंटली मतलब होता है पर्याप्त रूप से, पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से। तो ये जो सेंटेंस है पहले हम यहाँ तक रीड करेंगे। द एग्जाम टाइम टेबल, जो मेरी परीक्षा की सारणी है, इज मीन्स है अ क्रूशल टूल, वो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दैट इंश्योर्स, जो सुनिश्चित करता है, आई मैनेज, मुझे मैनेज यानी कि प्रबंधन करने में, मुझे प्रबंधन करने में, मेरे समय को एफिशिएंटली मीन्स कुशलतापूर्वक, मेरे समय को कुशलतापूर्वक प्रबंध करने में जो मेरी मदद करता है या मुझे सुनिश्चित करता है। और प्रिपेयर एक्वेडेंटली, प्रिपेयर तैयारी करने में, एडुक्वेंटली मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, एडुक्वेंटली मतलब पर्याप्त रूप से, पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से। एंड और स्टे ऑर्गेनाइज्ड, और रहने में, स्टे मीन्स होता है रहना या ठहरना, मैंने आपको कई बार बताया है। तो और रहने में या ठहरने में, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज मतलब होता है व्यवस्थित रहने में। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सीजन, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, द एग्ज़ाम सीजन, एग्ज़ाम्स का जो मौसम होता है और एग्ज़ाम का जो समय होता है, देखिए सीजन का मतलब नॉर्मली मौसम होता है,
बट मैंने आपको बताया हर एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं जिनको हम अपने हिसाब से यूज़ करते हैं हमारे सेंटेंस के अंदर। तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम के समय भी बोल सकते हैं और एग्ज़ाम के मौसम में भी मुझे व्यवस्थित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसे बोल सकते हैं। when जब I first receive my exam timetable। when जब, when का मतलब कब होता है, बट मैंने आपको बताया ना इसका मीनिंग जब भी होता है। I first मैंने पहले, रिसीव मीन्स क्या होता है, रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, और ये क्या है, ये हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। माई एग्ज़ाम टाइम टेबल, मैंने जब पहले अपनी समय सारणी जो है वो प्राप्त की, या मुझे मेरी जो समय सारणी थी वो मिली, तो ना आप बोल सकते हो रिसीव मतलब मिलना या प्राप्त होना, दोनों होता है। इट ब्रिंग्स मिक्स्ड फीलिंग, इट ब्रिंग्स ये लाती है, मिक्स्ड मतलब मिली जुली, फीलिंग्स मतलब भावनाएं, ये मिली जुली भावनाएं लाती हैं। ऑफ नर्वसनेस एंड मोटिवेशन, ऑफ मीन्स काकी के, नर्वसनेस, नर्वसनेस मतलब क्या होता है, नर्वसनेस मतलब होता है हमारे अंदर घबराहट आना, एंड मोटिवेशन और प्रेरणा की, ठीक है। तो इट ब्रिंग्स ये लाती हैं मिक्स्ड मिश्रित या मिली हुई फीलिंग्स भावनाएं, ये मिली हुई भावनाएं लाती हैं कैसी, घबराहट, नर्वसनेस मतलब घबराहट, और प्रेरणा वाली, ये दोनों ही मिली हुई भावनाएं लाती है। ब्रिंग मीन्स लाना, सिंपली। आई होप ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आया होगा, एक एक वर्ड का मीनिंग हम पढ़ते जा रहे हैं। इट क्लियरली आउटलाइंस द डेट्स एंड टाइम्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। ओके, इट क्लियरली, इट मीन्स यह है, क्लियरली मतलब क्या है, स्पष्ट रूप से, ये स्पष्ट रूप से, आउटलाइन मीन्स होता है रेखांकित करना, जैसे कि मैंने यहाँ पर आउटलाइन किए हुए हैं ना, इसको क्या है कि हम आउटलाइन कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, ये चीज़ बता रहे हैं स्पेशली। द डेट्स जो तारीख थी, ठीक है, जितनी भी तारीख थी, और जो समय था, एंड टाइम जो टाइम था, हर एक समय और जो हर एक टाइम था और जो तारीख थी, उसको स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था, ठीक है। रेखांकित किया गया था मतलब आउटलाइन किया गया था हर एक सब्जेक्ट को, हर एक विषय को। गिविंग मी अ स्ट्रक्चर्ड प्लान, गिविंग मतलब दिया हुआ था या दिया हुआ है, मी मीन्स मुझे, अ स्ट्रक्चर्ड प्लान मुझे एक स्ट्रक्चर्ड प्लान, एक संरचित योजना मिलती है। प्लान मीन्स होता है योजना, ठीक है, और स्ट्रक्चर यानी कि संयोजित, कोई भी चीज़ संरचित या फिर संयोजित जो अच्छे से बनाई गई हुई चीज़ होती है, ठीक है। तो मुझे एक सही तरीके से, या हम बोल सकते हैं ये मुझे प्रत्येक विषय पर, हर सब्जेक्ट पर समय तारीख को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है, जिससे मुझे पालन करने के लिए एक, फॉलो मीन्स क्या होता है, पालन करना, ठीक है, जिससे मुझे पालन करने के लिए, किस चीज़ को पालन करने के लिए, जो मेरी समय सारणी है उसका पालन करने के लिए वो मुझे एक संरचित योजना मिलती है। फॉर मी, मेरे लिए, द टाइम टेबल इज़ नॉट जस्ट अ स्केड्यूल। ओके, फॉर मी मेरे लिए, द टाइम टेबल जो समय सारणी है, इज़ नॉट वो नहीं है, जस्ट केवल अ शेड्यूल, वो मेरे लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं है। शेड्यूल मीन्स मतलब होता है, स्केड्यूल मीन्स होता है समय सारणी भी हम इसको बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि स्केड्यूल आप देखते हो टाइम टेबल के पास में लिखा हुआ होता है, और इसका मतलब कार्यक्रम भी होता है। बट लेकिन ऑल्सो साथ ही, अ गाइड, वो मेरे लिए गाइड है। गाइड मतलब क्या, मार्गदर्शक है। दैट हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करता है। एलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। ओके, जो वो मेरी मदद करता है। एलोकेट टाइम, एलोकेट टाइम मतलब क्या होता है, एलोकेट मतलब होता है जो हमारा समय है, ठीक है, जो हमें समय दिया हुआ है, एलोकेट किया हुआ है, जो समय हमें दिया जाता है या जो भी समय हमें मिलता है अपने एग्जाम्स टाइम के दौरान, जैसे जो समय हमें बीच में छुट्टियां मिलती है ना, कि 2-3 दिन की आपकी छुट्टी हैं, आवंटित मतलब वो जो छुट्टियां होती हैं जो हमें दी जाती हैं, टाइम ऑफ फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के बीच में जो हमें समय मिलता है, उस टाइम के आधार पर, बेस्ड ऑन उस टाइम के आधार पर, इट्स डिफ़िकल्टी लेवल, हर सब्जेक्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है उसको मैं अपनी मदद कर सकता हूँ, उस समय को, जो समय दिया हुआ है उससे मुझे गाइड यानी कि मुझे मार्गदर्शन भी मिलता है। एंड इम्पॉर्टेंस, और महत्वता मिलती है या महत्वता दिखती है। जैसे कि पूरा आप देखिए, एक एक वर्ड हमने पढ़ा, बट मैं आपको ये चीज़ हमेशा बताती हूँ, जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ हमें उस तरीके से समझ में नहीं आती। अब इसको हम दोबारा पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं, जिससे कि ईजिली आपको ये समझ में आए। फॉर मी, मेरे लिए, द टाइम टेबल, समय सारणी, इज़ नॉट जस्ट अ स्केड्यूल, वो मेरे लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बट लेकिन ऑल्सो अ गाइड, लेकिन एक मार्गदर्शक है।
दैट हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करता है, एलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। एलोकेट मतलब आवंटित करना या उतना समय निकालना, या पूर्ण समय निकालना, फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए उतना समय निकालना, बेस्ड ऑन इट्स डिफ़िकल्टी लेवल। ओके, बेस्ड मतलब आधारित, ऑन इट्स डिफ़िकल्टी लेवल, जैसे कि अगर मुझे मैथ्स पढ़ने में टाइम लगता है तो मुझे उतना समय एलोकेट करना है, ठीक है, किसके लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, तो एंड इम्पोर्टेंस, और उस सब्जेक्ट को महत्व देने के लिए। द फर्स्ट थिंग आई डू, द फर्स्ट थिंग मतलब चीज़, जो पहली चीज़ आई डू मैं करती हूँ, इज़ रिव्यू। इज मीन्स है रिव्यू। रिव्यू मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर नज़र डालना, दृष्टि डालना, या उस चीज़ को दोबारा से देखना। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं करती हूँ वो क्या करती हूँ, समीक्षा करना या उस चीज़ के ऊपर नज़र डालना। रिव्यू द टाइम टेबल, तो सबसे पहले मैं जो मेरा समय सारणी होती है उस पर नज़र डालती हूँ या मैं उसको देखती हूँ थॉरली। एंड नोट द, थॉरली मतलब क्या होता है, थॉरली मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से, ठीक है। तो समय सारणी को मैं सबसे पहले देखती हूँ और उस पर अच्छी तरीके से अपनी नज़र डालती हूँ, ठीक है। एंड और नोट द, नोट मतलब क्या होता है, नोट मीन्स होता है किसी चीज़ को लिखना, ठीक है। नोट मतलब लिखना या नोट करना, उस चीज़ को, उस चीज़ पे ध्यान देना। गैप्स बिटवीन, गैप्स बिटवीन एग्जाम्स, और जो गैप्स दिए होते हैं, जो अंतराल दिया होता है, गैप का मतलब क्या होता है, अंतराल। बिटवीन एग्जाम्स, बिटवीन मीन्स बीच में, एग्जाम्स मतलब परीक्षा के बीच में जो समय दिया होता है या जो गैप दिया होता है, जो अंतराल दिया होता है, उसको मैं लिखती हूँ। इफ़ देयर आर लॉन्ग गैप्स, अगर वहाँ पे लंबे गैप्स हैं, लंबा अंतराल है या लंबा समय है, जैसे कि 4-5 दिन का समय मिल जाता है किसी एक पेपर के बीच पे, आई प्लान टू रिवाइज सब्जेक्ट्स। आई प्लान मैं योजना बनाता हूँ या बनाती हूँ, टू रिवाइज, रिवाइज मतलब क्या होता है, दोहराने की, सब्जेक्ट्स मेरे जो विषय हैं, दैट आई माइट नॉट हैव फुल्ली मास्टर्ड, दैट उन्हें, आई माइट नॉट शायद मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, नॉट हैव मतलब मैं नहीं हूँ, फुल्ली मास्टर्ड, फुल्ली मतलब पूर्ण रूप से या पूरे तरीके से, और मास्टर्ड का मतलब क्या होता है, मास्टर्ड का मतलब होता है कि मैं उसमें, मुझे महारत हासिल नहीं है, ठीक है, उस चीज़ को, जैसे कि मैं मास्टर्ड नहीं हूँ, जैसे कि मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छे से नहीं आती। जैसे आप अपनी मम्मी से बोलिए सिंपली कि मम्मी रोटी बना दो, आपकी मम्मी को पता है कि हाँ रोटी बनानी, तो उसमें पानी कितना डालना है, आटा कितना डालना है, कितना गूँनेंगे जो रोटी अच्छी बने, क्योंकि टाइट हो जाएगा आटा तो रोटी टाइट बनेगी, रोटी अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा तो रोटी नहीं बन पाएगी। तो उसका मतलब क्या होता है, मम्मी उस चीज़ में मास्टर्ड है, उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कितनी करनी है। तो सिंपली वैसे ही आई प्लान, मैं योजना बनाता या बनाती हूँ, रिवाइज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को दोहराने की, दैट आई माइट हैव नॉट फुल्ली मास्टर्ड, जिसमें पूरी तरीके से मैं मास्टर नहीं हूँ या जिसमें मुझे पूरी तरीके से महारत हासिल नहीं है, मैं उस सब्जेक्ट को दोहराने का प्लान, योजना बनाता हूँ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ या दूसरी ओर, शॉर्टर गैप्स रिक्वायर फोकस्ड एंड टारगेटेड रिवीजन। शॉर्टर गैप्स, जो छोटे गैप्स होते हैं, जैसे कि आज मेरा पेपर हो गया, कल का गैप मिला, सिर्फ परसों फिर पेपर है, तो शॉर्टर गैप्स होते हैं, जो छोटे गैप्स होते हैं, रिक्वायर मतलब वो हमें प्राप्त होते हैं, किस लिए, फोकस्ड एंड टारगेटेड रिवीजन। फोकस्ड मतलब ध्यान केंद्रित करने वाले, और टारगेटेड यानी कि लक्ष्य जो हमारा होता है, टारगेट मतलब हमारा जो लक्ष्य हो जाता है, लक्ष्य को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। रिक्वायर मतलब उनमें हमें अपने आप को फोकस करने की, उस सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देने की, जो हमारा पेपर आने वाला है, और उसी को टारगेट करने की आवश्यकता होती है। आई ऑल्सो इंश्योर, मैं साथ ही, आई मीन्स मैं, ऑल्सो मीन्स साथ ही, इंश्योर मतलब ये होता है सुनिश्चित करना, मैं साथ ही सुनिश्चित करता या करती हूँ, दैट की आई डेडिकेट टाइम फॉर रिलैक्सेशन। आई डेडिकेट मतलब क्या होता है, देना, ठीक है। मैं साथ ही सुनिश्चित करता हूँ देने का, टाइम मतलब समय, फॉर रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन मतलब आराम के लिए, डेडिकेट मतलब समर्पित करना, मैं साथ ही आराम के लिए समय को समर्पित करना भी, समय को समर्पित करने पर भी ध्यान देता हूँ। ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट होती है, अवॉइड बर्नआउट ड्यूरिंग द इंटेंस पीरियड। अवॉइड मतलब क्या होता है, अवॉइड मतलब उस चीज़ से बचने के लिए, बर्नआउट ड्यूरिंग दिस
इंटेंस पीरियड। बर्नआउट, बर्नआउट मतलब होता है उस अवधि से बहुत ज़्यादा थक जाने पर। ड्यूरिंग मतलब दौरान। दिस इंटेंस पीरियड, ये जो इंटेंस पीरियड है, जो ये जो इस गहन अवधि, इंटेंस मतलब होता है गहन, बहुत गहरा, जो पीरियड यानी कि जो समय है, ये जो बहुत गहरा समय होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो बहुत परेशान करने वाला जो समय होता है, इससे बचने के लिए, बर्नआउट, अवॉइड बर्नआउट, उसको, उसके जो प्रभाव होता है उससे बचने के लिए मैं अपने आप पर आराम करने पर भी ध्यान देता हूँ या अपने समय को डेडिकेट करता हूँ। सिंपली द टाइम टेबल हेल्प्स मी प्रायोरिटाइज माई स्टडीज़। द टाइम टेबल, जो समय सारणी है, हेल्प्स मदद करती है, मी मीन्स मेरी, प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज मतलब होता है प्राथमिकता, ठीक है। माई स्टडीज़, जो टाइम टेबल है वो मेरी पढ़ाई पर प्राथमिकता देने में मेरी मदद करती है। एंड और डेवलप ए डिसिप्लिन्ड रूटीन, और डेवलप्ड, डेवलप का मतलब होता है विकसित करने में, ठीक है। और डिसिप्लिन्ड रूटीन, एक अनुशासित दिनचर्या विकसित करने में वो मेरी मदद करती है। आई होप ये सेंटेंस भी आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। मैं बहुत बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ़ आई हैव अ साइंस एग्ज़ाम, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ आई हैव, अगर मेरा है, इफ़ आई हैव, अगर मेरा है, अ साइंस एग्ज़ाम, एक विज्ञान की परीक्षा है, फॉलोड बाय अ हिस्ट्री एग्ज़ाम, फॉलोड मतलब बाद में, जैसे कि मेरी साइंस की जो है परीक्षा है, किसके बाद में, इतिहास के बाद में, ओके। तो हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होगा मेरा, अगर उसके तुरंत बाद में मेरी साइंस की परीक्षा है, आई डिवाइड माई प्रिपरेशन, आई डिवाइड मतलब मैं बांटता हूँ, ठीक है, मैं विभाजित करता हूँ, क्या, माई प्रिपरेशन, जो मेरी तैयारी है मैं उसको विभाजित करता हूँ, कैसे, टाइम अकॉर्डिंगली, टाइम अकॉर्डिंग मतलब समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार मेरा जो पेपर होता है मैं उस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट वाइल कीपिंग द अदर इन माइंड। फोकसिंग, फोकसिंग मतलब ध्यान केंद्रित करना, ऑन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना, वाइल जबकि, कीपिंग रखते हुए, द अदर इन माइंड दूसरे सब्जेक्ट को, दूसरे विषय को दिमाग में रखते हुए मैं एक सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, ठीक है। जैसे कि पूरा जो सेंटेंस हुआ क्या हुआ, मैं अपनी परीक्षा के समय को उसके अनुसार जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जो मेरी परीक्षा का जो समय होता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ साइंस एग्ज़ाम फॉलोड बाय हिस्ट्री एग्ज़ाम, तो मेरा जो अगर हिस्ट्री के बाद में तुरंत साइंस का एग्ज़ाम है, तो आई डिवाइड माई प्रिपरेशंस, जो मैं अपनी प्रिपरेशंस होती हैं उनको डिवाइड करता हूँ, क्यों, टाइम अकॉर्डिंगली, समय के अनुसार डिवाइड करता हूँ उन चीज़ को। फोकसिंग ऑन सब्जेक्ट वाइल कीपिंग द अदर इन माइंड, अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो हिस्ट्री पर ध्यान रखते हुए मैं जो साइंस का एग्ज़ाम आने वाला है उसको भी अपने दिमाग में रखता हूँ। दिस इंश्योर्स दैट आई फील कॉन्फिडेंट, दिस इंश्योर्स, ये मुझे सुनिश्चित करता है, दैट कि आई फील, मुझे महसूस होता है, कॉन्फिडेंट, मुझे आत्मनिर्भर, या मुझे आत्मनिर्भर ही हम बोलते हैं कि मुझे आत्मनिर्भर जो है महसूस होता है, या मुझ में आत्मविश्वास आता है। एंड रेडी, और मैं तैयार होता हूँ, वैन एग्ज़ाम डे अराइव्स, वैन मतलब जब, एग्ज़ाम डे एग्ज़ाम का दिन, अराइव्स, अराइव्स मतलब आता है। हैविंग एन एग्ज़ाम टाइम टेबल, हैविंग मीन्स होना, एन एग्ज़ाम टाइम टेबल एक समय सारणी होना, ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस, ऑल्सो साथ ही, रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करता है, स्ट्रेस मतलब तनाव को, एक समय सारणी होना हमारा जो तनाव होता है उसको भी कम करता है। इट एलिमिनेट्स द फियर, इट मतलब यह है, एलिमिनेट्स, एलिमिनेट्स का मतलब होता है खत्म कर देना, समाप्त कर देना, निकाल देना, ठीक है। द फियर, ये जो है डर को निकाल देता है या डर को समाप्त कर देता है, ठीक है। फॉर फॉरगॉटिंग एन एग्ज़ाम डेट और बीइंग अनप्रिपेयर्ड, फॉर फॉरगॉटिंग भूलने के लिए, क्या चीज़, एन एग्ज़ाम डेट, किसी परीक्षा की जो तारीख होती है वो उसको भूलने का जो डर होता है उसको एलिमिनेट कर देता है, उसको निकाल देता है, उसको दूर कर देता है। और बीइंग अनप्रिपेयर्ड, और मीन्स या बीइंग मतलब होना, अनप्रिपेयर्ड मतलब हमारी परीक्षा ना पूरी हो पाना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें टाइम टेबल ही नहीं पता, अपनी हमें नहीं पता कौन सी डेट को हमारा कौन सा पेपर है और हमें ये चीज़ ध्यान ही नहीं है, तो क्या होता है,
बीइंग अनप्रिपेयर्ड, हम अनप्रिपेयर्ड हैं, तो वो उस चीज़ से भी हमें निजात दिलाता है, यानी कि हमें मुक्ति दिलाता है। बाय फॉलोइंग द स्केड्यूल, बाय मीन्स के द्वारा, फॉलोइंग मतलब पालन करने के द्वारा, जो मेरा शेड्यूल होता है उसका पालन करके, आई कैन अप्रोच, आई मतलब मैं, कैन मीन सकता है, अप्रोच, अप्रोच मतलब पहुंचना या पहुंच सकता है या मैं पा सकता हूँ, ठीक है। कैन मॉडल वर्ब होता है हमारा, मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताई है, और ये हमारी एबिलिटी बताने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको यूज़ करते हैं। ईच एग्ज़ाम, आई कैन अप्रोच, मैं पहुंच सकता हूँ या मैं पा सकता हूँ, ईच एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम, विद अ काम एंड फोकस्ड माइंड, विद अ साथ, विद मीन साथ, अ काम एक शांत, एंड फोकस्ड माइंड एक केंद्रित दिमाग या ध्यान केंद्रित जो दिमाग होता है, मैं उसके साथ में अपना जो एग्ज़ाम है उसको कर सकता हूँ। आई होप ये जो टॉपिक है आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। आप सभी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इस टॉपिक से आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मदद लेने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।